एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट प्लांट्स। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट के ऊपर। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो को देखा हो तो उसमें मैंने आपको ऐसे 5 फास्टली ग्रोइंग प्लांट्स आपके घर या गार्डन के लिए बताए थे जिन्हें आप इजीली अपने घर या गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। उसमें से ही एक था मनी प्लांट। तो मैंने सोचा आज आपको मनी प्लांट के ऊपर ही बातें करूँ, आप लोगों से आपको उसके बारे में बताऊँ। तो आज हम बहुत कुछ मनी प्लांट के बारे में जानने वाले हैं। यूजुअली हम मनी प्लांट को एज ए शो प्लांट या तो अपने घर के अंदर ग्रो कर लेते हैं या तो गार्डन में ग्रो कर लेते हैं, लेकिन हम एज सच उसके कोई ज़्यादा यूजेस जिसके टॉक्सिसिटी वगैरह पर नहीं जाते हैं। बट आज की इस वीडियो में आपको फुल पैकेज मिलने वाला है इस पूरी इन्फॉर्मेशन का। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल पाए मनी प्लांट के ऊपर, सो दैट उसको ख़रीदने से पहले आप सोच लें कि मुझे ख़रीदना चाहिए या नहीं। और जब आप उसको सोचने जाए तो आप ख़रीदने जाएँ तो आप बेस्ट टू बेस्ट मनी प्लांट अपने घर में ख़रीद कर लाएँ। एंड एज ऑलवेज लास्ट में आपको इसके लिए ग्रोइंग टिप भी मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो ना, मनी प्लांट जो है एक बहुत स्पेशल प्लांट है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कॉमन नेम्स भी होते हैं। अगर मैं बात करूं तो मनी प्लांट को कॉमनली पोथोस भी कहा जाता है, सोलोमन आइलैंड्स भी कहा जाता है, टैरोवाइन्स, बहुत सारे ऐसे नाम्स हैं, कॉमन नेम्स हैं मनी प्लांट के जिनसे इसको जाना जाता है। बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉमनली इसे मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी भी मैं आपसे इसके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आपको मनी प्लांट ही बोल रही हूँ, क्योंकि उससे आप ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे, इजीली रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, राइट। तो सबसे पहली बात तो हमने क्या करी, कॉमन नेम्स की, कि सोलोमन आइलैंड्स, टेरोवाइन्स, पोथोस और मनी प्लांट, ये सारे इसके कॉमन नेम्स है। अब मैं आपको मनी प्लांट की एक स्पेशल बात बताऊँ, एक यूनिकनेस बताऊँ, तो ये रेयरली फ्लावर होता है, यानी कि ये इजीली फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। यूजुअली मैंने आपको बहुत सी टिप्स दी हैं कि कैसे आप फ्लावरिंग बनाएं अपने प्लांट्स को। अगर प्लांट्स में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, करना चाहिए। और मनी प्लांट जो है ना, ये बहुत ही रेयरली फ्लावर होता है। मतलब इस पर फ्लावर्स बहुत ही कम, मतलब लास्ट भी बहुत सालों पहले आइडेंट देखा गया था, मतलब आइडेंटिफाई किया गया था कि येस, मनी प्लांट में फ्लावर उगते हैं। एंड मतलब विदाउट आर्टिफिशियल हार्मोन सप्लीमेंट्स तो बहुत ही रेयरली फ्लावर होता है मनी प्लांट। लेकिन अगर आपको उसका फ्लावर देखना है तो मैं आपको दिखा दूँ। मनी प्लांट के फ्लावर्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर उसके ये पेटल्स आपको दिख रहे होंगे, बीच में ये लंबी सी चीज़ आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इस टाइप के मनी प्लांट के फ्लावर्स होते हैं। अब फ्लावर्स की बात कर ली कि फ्लावरिंग कैसे होती है, फ्लावरिंग होती भी है या नहीं होती है। तो अब बारी आती है बात करने की उसके लीव्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट के लीव्स के बारे में, कि लीव्स का शेप कैसा होता है एंड उसका पैटर्न क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो लीव्स जो होती हैं ना, ऑल्टरनेट लीव्स होती हैं मनी प्लांट की, एंड हार्ट शेप्ड होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा जैसे पान का पत्ता होता है ना, उस शेप के मनी प्लांट के लीव्स होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये रहा हार्ट शेप का पूरा इसका, ये यहाँ से आप देखिए तो पूरा ये हार्ट शेप का लीव होता है इसका, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये इसका शेप होता है मनी प्लांट के लीव्स का। अब हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ मनी प्लांट, ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मनी प्लांट के यूजेस के बारे में। सोचिए, मनी प्लांट जो कि इतना सिंपल सा प्लांट है, फ्लावर भी इतने कम आते हैं, तो उसके भी कुछ बेनिफिट्स, उसके कुछ यूजेस होते हैं। तो हम उसके यूजेस की बात करने वाले हैं। 2 यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ तो है कि ये आपके इंडोर पोल्यूटेंट्स को रिमूव करता है। मतलब इंडोर पोल्यूटेंट्स जैसे कि ज़ाइलीन या ट्राइक्लोरोथीन, बेंजीन, बहुत सारे ऐसे हमारे इंडोर पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो उन्हें रिमूव करता है कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस में। जैसे कि आपके घर के अंदर का मनी प्लांट है,
एंड आपने अपने रूम को सीज़ कर रखा है, मतलब बंद कर रखा है, क्लोज़ कर रखा है अपने रूम को, तो ऐसे क्लोज्ड रूम्स में अगर हम मनी प्लांट को रखते हैं तो वो इंडोर पोल्यूटेंट्स को भी रिमूव कर देता है। और जो दूसरा इसका बहुत मतलब बेनिफिशियल यूज़ है वो है कि ये एक्वेरियम्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। एक्वेरियम्स के लिए कैसे यूज़फुल होता है देखिए, एक्वेरियम के ऊपर हम कई बार एक्वेरियम्स के टॉप पर मनी प्लांट्स को प्लेस कर देते हैं और उससे उसके जो रूट्स हैं वाटर में ग्रो होने लग जाते हैं, ठीक है। एंड ये बेनिफिशियल है प्लांट के लिए भी और खुद एक्वेरियम के लिए भी, क्योंकि वो सारे नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एक्वेरियम से। एंड वो नाइट्रेट्स प्लांट के लिए एक न्यूट्रिशन का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, तो वो उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेता है। तो इससे मनी प्लांट की ग्रोथ और जल्दी होने लगती है। तो अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो ट्राई टू प्लेस इट ओवर द टॉप ऑफ द एक्वेरियम, ओके। अब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ गए हैं, टॉक्सिसिटी ऑफ मनी प्लांट। मनी प्लांट के टॉक्सिसिटी के बारे में बात करने वाले। यूजेस तो हैं लेकिन कुछ भाई अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे। तो टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं मनी प्लांट की। देखिए, मनी प्लांट जो होता है ना, ये कैट्स और डॉग्स के लिए टॉक्सिक होता है, ऐसा ASPCA के द्वारा कहा गया है, क्योंकि इसमें रेफाइड्स होते हैं, इनसॉल्यूबल रेफाइड्स प्रेजेंट होते हैं इस प्लांट के लिए, जो कैट्स और डॉग्स के लिए बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो आपको अपने पेट्स को प्रिवेंट करना चाहिए कि वो उस प्लांट को खा ना ले, क्योंकि इससे वोमिटिंग, इरिटेशन या स्वेलो करने में उन्हें दिक्कत आ सकती है। एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट होने के कारण प्लांट में ये माइल्डली टॉक्सिक हो सकता है ह्यूमंस को भी, ठीक है ना। और इसका साइड इफ़ेक्ट होता है एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स हो जाना। तो आप ज़्यादा कांटेक्ट मत करिए इस प्लांट के साथ, एक्सेसिव कांटेक्ट मत बनाइए कि पूरे दिन छू रहे हैं प्लांट को, ज़्यादा एक्सेसिव कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, ईट नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि जनरल स्किन इरिटेशंस ये कॉज कर सकता है आपको। अब हम बात करने वाले हैं ग्रोइंग एरियाज़ के बारे में। तो ये सॉइल और वाटर दोनों में ग्रो हो सकता है, एक सिंगल लीफ के थ्रू भी आप इस पूरे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अब एज ऑलवेज ग्रोइंग टिप्स की बात कर लेते हैं हम मनी प्लांट की। तो 2 ग्रोइंग टिप्स देने वाली हूँ आपको। सबसे पहली फर्टिलाइजिंग क्या है कि 4 से 6 वीक्स में आपको क्या करना है, जब इसका ग्रोइंग सीज़न होता है 4 से 6 वीक्स, तो आपको ग्रोइंग सीज़न इसका कौन सा होता है, स्प्रिंग एंड समर का, ये इसका ग्रोइंग सीज़न होता है मेनली। तो उसमें आपको उसको फर्टिलाइज़ करना है डाइल्यूटेड बैलेंस्ड सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र के साथ, वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र बैलेंस्ड वाला, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी जिसमें आपको फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताऊँगी अलग अलग। तो बैलेंस फर्टिलाइज़र आपको इसको देना चाहिए। एंड सेकंड इज़ प्रूनिंग। अपने मनी प्लांट को प्रून करते रहिए जिससे उसकी शेप मेंटेन रहे, एंड कोई भी येलो या डेड लीव उसमें लगी हुई है तो उसको तुरंत कट कर दें, क्योंकि उससे आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो सकती है या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।